साथियों नमस्कार। बधाई हो आप सभी को। आईटी के अंदर राजस्थान सरकार के अंदर एक बहुत बड़ी वैकेंसी का आने का रास्ता साफ हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की है 3 दिन पहले, और जब से घोषणा की है बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मेरे पास आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक साथ हम सारे क्वेश्चंस को लेकर उनके बारे में बात कर लें। जो क्वेश्चंस आपके जनरली जो क्वेश्चंस आए हैं मैं एक एक करके ले रहा हूं। बाकी जो भी आपके पास और क्वेश्चंस हैं और आपकी क्वेरीज हैं आप मुझे टेलीग्राम पर बता दें, व्हाट्सएप पे बता दें, मैं एक साथ कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि भाई कितनी वैकेंसीज है। देखिए अभी जो वैकेंसीज का सुन रहे हैं 10,000 प्लस वैकेंसीज हैं जो कि इंस्ट्रक्टर के नाम से राजस्थान सरकार निकालने जा रही है। इसमें कुछ वैकेंसी इंस्ट्रक्टर्स की है और कुछ सीनियर इंस्ट्रक्टर्स की है। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर 10,400 के लगभग वैकेंसीज हैं जो कि फर्स्ट फेज में राजस्थान सरकार निकाल रही है। और आईटी के अंदर राजस्थान सरकार की पहली अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी, जबकि पूरी आप लोगों के प्रयासों से आई। सरकार ने एक बार बीच में सोच लिया था कि संविदा पर रखेंगे, लेकिन ये अब फाइनल हो गया है कि इसको रेगुलर किया जाएगा आप लोगों की मेहनत की वजह से। तो लगभग 10,500 वैकेंसीज यहां पर आने का है, जिसमें से करीब 600 वैकेंसी सीनियर इंस्ट्रक्टर्स की और बची हुई वैकेंसीज आपके इंस्ट्रक्टर की आने का है। कई आपके साथियों ने पूछा कि इसकी ग्रेड पे क्या रहेगी। देखिए इंस्ट्रक्टर की ग्रेड पे शुरू में जब डिसाइड की गई थी, जब पहले इन्होंने रखा था तो 2800 रखी थी। अभी इसमें कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, इसमें कुछ रूल्स वगैरह बन रहे हैं, इसलिए इसके बारे में हम ज्यादा बात ना करें तो ठीक है, क्योंकि गफलत पैदा होगी, कंफ्यूजन होगा। तो बेटर है हम थोड़ा सा वेट कर लें, एक बार रूल्स आ जाए। इसके अलावा शिक्षा मंत्री जी ने कई बार ये बात कही है कि कंप्यूटर व्याख्याता की अलग से भर्ती करेंगे। तो लगभग 1,000 वैकेंसी व्याख्याता लेक्चरर कंप्यूटर साइंस या फर्स्ट ग्रेड के निकलने की उम्मीद है। हालांकि उसमें अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, 5-6 महीने का, लेकिन वो निकलेगी। पूरी उम्मीद है मुझे कि वो निकलेगी। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकलवाने की बहुत कोशिश हम लोग कर रहे हैं और करेंगे। हम चाहेंगे कि सेकंड ग्रेड की भी कुछ वैकेंसी निकले, लेकिन अभी आज की तारीख में जो अनाउंसमेंट हुआ है वो इंस्ट्रक्टर और सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए हुआ है। तो हम आज की तारीख में जो बात कर रहे हैं वो तो इंस्ट्रक्टर और सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए कर रहे हैं। टीचर्स का जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की जो हम बात कर रहे हैं, आज की तारीख में कोई सीन नहीं है। हाँ, फर्स्ट ग्रेड के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, लेकिन अब वो कितना टाइम होगा, कब सैंक्शन होगी, कब वो निकलेंगे, इसके बारे में भी कुछ भी बोल पाना मुश्किल है। आपके काफी, या मैं कहूं ऑलमोस्ट जितने भी फोन मेरे पास आए, सभी के क्वेश्चन था कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे नोटिफिकेशन निकलवाने की, लेकिन फिर भी आप मान के चले 1 से 2 महीने तो लग जाएंगे। क्योंकि देखिए केवल इंस्ट्रक्टर या सीनियर इंस्ट्रक्टर से काम नहीं चलेगा। बात यह है कि जब इंस्ट्रक्टर, अगर आपको लगता है, सपोज आप इंस्ट्रक्टर लग गए, आपका प्रमोशन हुआ, आप सीनियर इंस्ट्रक्टर हो गए, अगले प्रमोशन पे आपको क्या बनना है, उसके बाद अगला प्रमोशन में क्या होगा, तो वो पूरा प्रमोशन चैनल बनता है कि आप प्रमोट होते होते कहां तक पहुंचेंगे। उसमें जो रूल्स बनते हैं उसमें टाइम लगता है। इसलिए ऐसा लगता है कि शायद 1 से 2 महीने के बीच में वैकेंसी आ जानी चाहिए, नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। नोटिफिकेशन से रिलेटेड और कई बातें आप लोग कर रहे थे। क्वालिफिकेशन क्या होगी। पिछली बार जब कॉन्ट्रेक्चुअल की बात थी तो ये बात आई निकल के कि भाई आईए वाली क्वालिफिकेशन रखी जाएगी। आईए वाली क्वालिफिकेशन मतलब कि इसमें पीजीडीसीए भी अलाउड है। आप में से काफी लोगों के जो आया था कि बीटेक ईसी अलाउड है क्या, वो आईए में तो है ना। यहां पर इंस्ट्रक्टर में रखा गया है नहीं रखा गया है, आज की तारीख में सब गफलत में है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि सारे रूल्स
वापस से बनाए जा रहे हैं। तो क्वालिफिकेशन के बारे में हम आज की तारीख में कुछ नहीं कह सकते। हाँ, बीसी अलाउड है, एमसी अलाउड है, बीटेक अलाउड है, ये अलाउड है, एमएससी आईटी अलाउड है, एमएससी कंप्यूटर साइंस अलाउड है, वो सारा अलाउड है। मेरे विचार में पीजीडीसीए भी अलाउड होना चाहिए, बीटेक ईसी भी अलाउड होना चाहिए, लेकिन मैं गारंटी आज की तारीख में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे को कोई भी रूल मैंने अभी तक वो नहीं देखे। तो जब तक हम रूल नहीं देखते, सरकार जब तक रूल नहीं बने हैं उसमें अमेंडमेंट भी कर सकती है, ठीक है ना। तो आज की तारीख में तो इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं। अगर कोई भी कहता है, कंफर्मेशन देता है, तो वो झूठी बात है। अगली बात आती है सिलेबस। देखिए, सिलेबस के बारे में बहुत ज्यादा रूमर्स है। काफी लोग मुझे कहते हैं भाई आईए वाला सिलेबस रहेगा। मान के चलिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आईए का सिलेबस नहीं रहेगा। यह बिल्कुल झूठी बात है कि सिलेबस आईए का रहेगा। केवल बरगलाने वाली बात है कि आईए का सिलेबस हो। इसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। जहां तक मेरी जानकारी में है, सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेजेस पूरी हैं। आईए में सी लैंग्वेज भी हमारी लिमिटेड थी। इसके अलावा जावा और पाइथन दोनों में से एक लैंग्वेज है, जो मुझे बताया गया है, जो मेरी जानकारी में आया है। तो 3 तो कम से कम लैंग्वेजेस हैं, सी प्लस प्लस जावा या सी प्लस प्लस पाइथन, या हो सकता है चारों का कॉम्बिनेशन भी रख दे, सी प्लस प्लस जावा एंड पाइथन। डीबीएमएस पूरा है। आईए में डीबीएमएस नहीं था, आईए में केवल एमएस एक्सेस था। डीबीएमएस का कुछ पार्ट हम लोग एमएस एक्सेस के लिए पढ़ लेते थे। तो यहां पर डीबीएमएस है डिटेल में, डेटा स्ट्रक्चर भी होगा। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैं अभी आपको सारा, चूंकि कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, शिक्षा मंत्री जी के साइन नहीं हुए हैं रूल्स पर, तो अभी कुछ भी बता पाना थोड़ा सा गलत रहेगा। तो बेटर है कि सिलेबस के लिए हम 10-15 दिन का वेट करें। डिपार्टमेंट से जानकारी दी गई थी कि भाई हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हम सिलेबस निकाल देंगे। नोटिफिकेशन में मैंने 2 महीने का टाइम लग सकता है। तो बेटर है कि सिलेबस का इंतजार कर लें, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं आता है, आप ये चीज मान के रखिए कि कोई भी जब पढ़ाएगा या पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, उसके लिए सिलेबस इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि सर वो तो आईए की क्वालिफिकेशन रखी है तो आईए का ही सिलेबस होगा। भाई आरएएस और आईएएस दोनों में मिनिमम क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन ही होती है। बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का सिलेबस सेम है क्या? नहीं है। तो ये बहुत ही मतलब एक छोटी सी बात है कि हमें सिलेबस के लिए भी वेट करना चाहिए। तो ये तमाम बातें थी जो कि आपकी इस भर्ती से रिलेटेड थी। फिर आप लोगों के कुछ के क्वेश्चंस हैं कि सब एग्जाम कब तक होगी। अभी जो सरकारी हलकों से जो बताया गया था वो ये था कि एग्जाम हम फरवरी मार्च में करवाएंगे, कमिंग फरवरी मार्च में। अब बाकी अभी आज की तारीख में इन चीजों का डिस्कस करना कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि जिस तरह से कोविड की चीजें चल रही हैं, सारी चीजें फटाफट बदल जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर सब कुछ सही रहा तो फरवरी मार्च में एग्जाम होने की चांसेस है। कुछ लोगों का कहना था कि साहब कोर्ट में भर्ती जाएगी। मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि अगर कोर्ट में भर्ती जाती है, अभी रूल्स को लेकर हर कोई जा सकता है। अगर किसी को लगता है कि उसके हितों के साथ अन्याय हुआ है ना, तो कोर्ट में जाना उनका राइट बनता है, जाना चाहिए। अगर किसी को भी लगता है कि उनके जो अधिकार हैं उनका हनन हुआ है, तो उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और कोर्ट कुछ भी कहे, कोर्ट कहे कि भाई इन्हें अलाउ करना है, कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है। कोर्ट कहे इनको अलाउ नहीं करना है, कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन। लेकिन एग्जाम पर स्टे नहीं आने दूंगा, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। माननीय न्यायालय में हम अपना पक्ष जरूर रखेंगे कि भाई एक तो बच्चों के भविष्य का सवाल है और रोजगार का सवाल है, तो उसमें स्टे नहीं आने दिया जाए, इसकी पूरी कोशिश करेंगे।
बाकी तो माननीय न्यायालय जो भी डिसाइड करते हैं उसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता, लेकिन पूरी कोशिश अपन ये करेंगे कि स्पष्ट नहीं है, तो उससे आप निश्चिंत रहिए। कुछ सवाल जो मेरे से रिलेटेड किसी इंस्टीट्यूट से बारे में, लॉजिक बेस के बारे में, कि भाई कहाँ कोचिंग होगी, कब से होगी, तो वही बात है भाई सिलेबस आए पहले तो ऑफलाइन कोचिंग के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी अलाउ करें, तभी जाकर के ये सारी चीजें हो सकती है, वरना तो जब तक मुख्यमंत्री जी अलाउ नहीं करते या गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कोविड की गाइडलाइंस को लेकर, तब तक कुछ भी हो पाना मुश्किल है। तो साथियों, ये तमाम आपके क्वेश्चंस के जवाब, और भी कई क्वालिफिकेशन वाले लोगों के मेरे पास मैसेज आए, पॉलिटेक्निक वालों के आए, देखिए, लेकिन अब आज की तारीख में कुछ भी बोल पाना जल्दीबाजी, क्योंकि रूल्स किसी के पास नहीं है और फाइनल रूल्स किसी के पास भी नहीं है, शिक्षा मंत्री जी के पास भी नहीं, क्योंकि रूल्स बनेंगे तभी तो होगा ना। रूल्स बने, शिक्षा मंत्री जी साइन करें, नोटिफाई हो, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शिक्षा मंत्री जी के पास आया, उसमें कुछ चेंज हो गया, ठीक है। कभी जब फाइनल हो रहा है, जो कमेटी रूल्स बनाने वाली बनी है, उसमें किसी मेंबर को किसी चीज पर ऑब्जेक्शन हो गया, कोई सजेशन आ गया, वो इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए जब तक साइन नहीं हो, नोटिफाई नहीं हो, तब तक हमें उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार रहें, वैकेंसी आएगी, बहुत बड़ी वैकेंसी है राजस्थान में आईटी के लिए। 10,500 पोस्ट पहली बार निकल रही है किसी चीज के लिए, आईटी इंडस्ट्री के अंदर, अपने आप में मायने रखता है। आईटी की बहुत बड़ी बेरोजगारी दूर होगी। सिलेबस के लिए थोड़ा सा आप अभी सतर्क रहें कि सिलेबस का इंतजार कर लें तो ज्यादा बेटर है। ये आपके तमाम क्वेश्चंस थे जो कि अभी तक मेरे पास आए थे, और लगातार मैसेजेस के थ्रू, फॉर्म्स के थ्रू आप लोग मुझे पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं एक साथ आप लोगों को बता दूं। बाकी टाइम पर जो भी मुझे जानकारी होगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। हाँ, लेकिन आप पढ़ना चालू कर दीजिए। अभी आपके साथी लोगों के फोन आते हैं जब सिलेबस नहीं है तो हम क्या पढ़े भाई। कंप्यूटर साइंस की जो भी किताब आपके पास है, आपने बीसीए, एमसीए, बीटेक जो भी कुछ किया है, पीजीडीसीए जो भी कुछ किया है, जो भी किताब आपके पास है, सी होगी, पीवीएमएस होगी, जो भी किताब है, सी की जो भी है, बाला गोस्वामी कानेटकर है, या जो भी आपके पास है, उठाइए, पढ़ना चालू कर दीजिए। लेकिन ये मान के चलिए कि सिलेबस अच्छा खासा है, आइए वाला सिलेबस नहीं। तो साथियों, ये तमाम बातें जल्द ही और जो जानकारी मिलेगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।